लुक्स जस्ट। देखो तमाशा। हाँ तो पहले एक्सेप्ट तो कर लो, कोई नहीं है, तमाशा क्या है, मतलब कोई नहीं है रास्ते। अब बहुत दूर है, बहुत दूर है। क्या हो गया? देखो मैं नहीं हो सकती हम दोनों के बीच में। क्या मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, हम दोनों का कास्ट अलग है ना। तो कास्ट अलग है तो क्या हो गया? हाँ मैंने उससे बात किया, मैंने इंस्टा उससे बोला कि उससे मैंने पूछा कि कौन से कास्ट से हो तुम, उसने बोला मुस्लिम। हाँ तो मुस्लिम, हम तो आज मुस्लिम नहीं हुए, पहले से ही है, तो क्या हो गया? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त। हाँ हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो और क्या प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम हो सकता? प्रॉब्लम होगा बहुत ज्यादा, बहुत। मतलब फैमिली के, देखो अगर कास्ट एक ही होगा फिर भी प्रॉब्लम हो। इज्जत पे तेरी उसकी नजर है, जिसमें से तेरे खेलेगा वो, फिर जाने तेरी ले। अभी आपने 2 वीडियो देखा, उसमें एक लड़की है जो कि जिसको कि एक लड़का प्रपोज कर रहा है और उसका दोस्त वहीं पे खड़ा होकर के अपने हेलमेट में लगे वेबकैम से उसको शूट कर रहा है। लड़का बोल रहा है कि यार कोई नहीं देख रहा, तुम इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन कास्ट का सिस्टम है भाई, कास्ट जो है तुम्हारा वो अलग है, मेरा अलग है, तुम अलग धर्म को फॉलो करते हो, मैं अलग धर्म को फॉलो करती हूँ, तो मैं तुम्हारे प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वहीं दूसरा एक वीडियो प्ले किया गया है, उसमें है क्या कि एक मुस्लिम लड़की है एक हिंदू लड़के के साथ वो बाइक पे बैठ करके ट्रैवल कर रही है, उसका वीडियो फिल्माया गया है और उसको आपके सामने मैंने प्ले किया। अभी सीन क्या है यार कि आखिर क्या, मतलब लड़कियों से मेरे कुछ सवाल है, आखिर क्या घाई पड़ी है आपको? क्या आप हिंदू होते हुए मुस्लिम लड़कों को प्रेफर कर रहे हो या मुस्लिम होते हुए हिंदू लड़कों को प्रेफर करो? क्या मुस्लिम लड़के खूबसूरत नहीं है या क्या हिंदू लड़के खूबसूरत नहीं है? भाई दोनों कम्युनिटी में लड़के बहुत बेहद खूबसूरत है, बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे भी हैं और बहुत अलग अलग चीजों में अपने अपने क्षेत्र में माहिर भी है। तो यार भाई जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो आप उसी कम्युनिटी में रहो ना, फालतू के धर्म के बाहर जाने का क्या सीन बनता है आपका? आप फ्रीडम के नाम पे धर्म के बाहर चले जाते हो। यदि कोई लड़का आपको आकर के कुछ या कोई मौक आकर के या कोई भीड़ आकर के आपको समझाती है कि भाई ये मत करो, ये गलत है, इन फ्यूचर आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, कोई भी यदि किसी हिंदू लड़की के साथ गलत हो जाता है या किसी मुस्लिम लड़की के साथ गलत हो जाता है तो आपके घर वाले पूरा कोर्ट कचहरी पुलिस थाना रोड रास्ता सारा कुछ जाम करके रख देंगे। क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी। भाई आपके बच्चों ने सरकार से पूछ करके जाकर के अपने बिरादरी से निकल करके बाहर वाली बिरादरी में जाकर के प्यार मोहब्बत किया था किसी से पूछ कर, आपसे ही पूछ करके, ठीक है भाई आपका बच्चा है ना, आपसे पूछ करके किसी बाहरी कम्युनिटी में जाकर के प्यार मोहब्बत किया था? नहीं किया था ना। और आज के टाइम में समझ में नहीं आता है यार कि क्या मतलब दिमाग में भसड़ मचा हुआ है लोगों के, क्योंकि प्यार मोहब्बत इतना जरूरी क्यों हो गया? और क्या लगता है आपको कि जो वो लड़का है दूसरी कम्युनिटी वाला वो आपसे शादी करेगा? घंटा नहीं करेगा यार, 10 दिन घूमेगा फिरेगा, आपका यूज करेगा और यूज करने के बाद निकाल करके फेंक देगा। और यदि कोई समझाने जाता है तो आपके अंदर का फाइटर जिंदा हो जाता है। फाइटर जिंदा होने का नतीजा ये होता है कि आप उस लड़के से जो समझाने आपको गया हुआ है आप उससे लड़ना शुरू कर देती हो। आज के टाइम में लड़कियों को फ्रीडम के नाम पे चाहिए कि मैं छोटे कपड़े पहन करके ऑल ओवर इंडिया घूमूं और मुझे कोई रोके टोके ना। आप यदि क्लब में जाते हो, यदि क्लब में जाते समय यदि आप साड़ी पहन के जाते हो तो क्लब वाला रोक देगा, बोलेगा कि यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर की ड्रेसेस पहने जाते हैं, यहाँ का ड्रेस कोड है, आपको वही पहन के आना होगा। लेकिन यदि आप मंदिर में जाती हो तो आपको वहां पे लड़ना होता है। तो मुझे मेरे कपड़ों के लिए मुझे कैसे मंदिर से निकाला जा सकता है? क्यों भाई? यदि आपके क्लब के नियम हो सकते हैं तो यहाँ के नियम क्यों नहीं हो सकते? और इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया? इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है हमारे फिल्मों ने, हमारे टीवी सीरियल इस चीज को सबसे ज्यादा प्रमोट किया। यदि छोटे कपड़े आप पहनते हो, यदि आप वेस्टर्न कपड़े को पेयर करते हो, वेस्टर्न कपड़े पहनते हो तो आप बहुत ज्यादा कूल लगोगे, बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखोगे, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं गॉर्जियस ब्रो, है ना, यही बोला जाता है ना। लेकिन वास्तविकता यह है कि भाई कोई भी लड़की साड़ी में जितनी खूबसूरत लगती है उतनी खूबसूरत वो किसी और ड्रेस में लग ही नहीं सकती। इसमें किसी और की गलती नहीं है, इसमें गलती है हमारे समाज की, हमारे माँ बाप की। जब इस लड़की की दादी ने इस लड़की को समझाया कि जो तुम कपड़ा पहन रही हो वो हमारे कल्चर से बिलोंग नहीं करता, तो इस लड़की ने अपनी दादी के इस स्टेटमेंट को लेकर के, उनकी सोच को लेकर के, उनकी रूढ़िवादी सोच को लेकर के क्या बोला है, एक बार ये सुनिए। भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मेरे को ना पुरानी सोच वाले रूढ़िवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मजे आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हुई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई, दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। बट I'm gonna wear what I want to wear. क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? I look nice. भारतीय सभ्यता can fuck itself. I care about myself. अभी समझने वाली बात यह है कि जब बच्चे को समझाना चाहिए था तो बच्चे के माँ बाप ने उस बच्ची पे ध्यान नहीं दिया, और आज की डेट में वो बच्ची अपनी दादी को लेकर के क्या स्टेटमेंट दे रही है, ऐसी सोच को लेकर के, जो लोग अपने कल्चर को, जो इंडियन कल्चर को प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, उनको लेकर के इस लड़की का क्या बयान है आप लोगों ने देखा। इसलिए कहते हैं कि समय रहते किसी भी चीज को करना चाहिए, क्योंकि मट्टी जब तक कच्चा होता है तभी तक उसको आकार दिया जा सकता है, जब मट्टी पक जाए तो उसको आकार देने पे वो टूट जाता है।
सिंपल सी बात है, किसी भी इंसान को समय रहते रोक लेना चाहिए। जो भी यदि वो गलत रास्ता पकड़ रहा है तो उसे समझा लेना चाहिए। नहीं समझाने का यही नतीजा होता है। उन लड़कियों के माँ बाप की जो उनको बताते नहीं कि जब तुम सूट पहनती हो, जब तुम साड़ी पहनती हो, तुम कितनी खूबसूरत लगती हो, नहीं बताया गया। और इसी का नतीजा यह है कि आज की सोसाइटी में लड़कियों को साड़ी पहनने में शर्म आती है, सूट सलवार पहनने में शर्म आती है। उनको पहनना है क्या? उनको पहनना है जीन्स, टॉप, शॉर्ट्स, यही सब चीजें पहनने, स्कर्ट। यहां तक कि आज के बहुत सारे स्कूलों में, बहुत क्या लगभग 80% स्कूलों में यही वेस्टर्न ड्रेस कोड में आ गया। यदि आप स्कर्ट पहन करके नहीं आती हैं तो ये हमारे स्कूल का ड्रेस कोड आप फॉलो नहीं कर रही। यदि आप सेम कलर का सूट सलवार बनवा लेते हैं और वही पहन करके आती हैं तो वहां पे आपको जज किया जाएगा। आपका ड्रेस कोड जरूरी है यार। स्कूलों में ड्रेस कोड जरूरी है जिसमें लोगों में भेदभाव ना हो कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कि यार कम से कम आप अपनी संस्कृति का तो ख्याल करो। जिस किसी ने भी स्कूल कॉलेज खोल करके रखा हुआ है, कम से कम उस इंसान को अपनी संस्कृति का ख्याल करना चाहिए कि आप अमेरिका में नहीं हो, आप फ्रांस में नहीं हो, आप इटली में नहीं हो, आप पेरिस में भी नहीं हो, आप कनाडा में नहीं हो, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो, आप इंडिया में रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। तो हिंदुस्तान के कल्चर को एक्सेप्ट करने में इतनी घाई काय बात मची हुई है। आज के टाइम में फ्रीडम के नाम पे लड़कियों के लिए हो गया कि छोटे कपड़े पहन के मैं पूरी दुनिया घूम लूं। और यदि उनको कोई समझा देता है कि छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों का बलात्कार होता है तो लड़कियां तुरंत जजमेंटल हो जाती है कि जो लड़कियां बुर्का पहनते हैं उनका भी तो रेप होता है। हाँ भाई होता है, हम कहां मना कर रहे कि नहीं होता, होता है। लेकिन समझने वाली बात है यार कि यदि मैं आपको बोलूं कि यार उस गली में वहां पे यदि आप हाथों में अंगूठियां पहन के, गले में मोटे मोटे चेन पहन करके और बैग में लाखों रुपए लेकर के जा रहे हो आप, तो आप वहां पे सिर्फ कपड़ों में आओगे, बाकी चीजें आपकी छीन ली जाएगी तो आप जाओगे, आप बोलोगे सामने से कि नहीं मैं बेवकूफ थोड़े हूं कि मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा। लेकिन जब बात आती है आपकी संस्कृति की, आपकी ड्रेस की, तो आप वहां पे जजमेंटल हो जाते हैं कि तुम जज कैसे कर सकते हो। यार समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, कम से कम उनसे खुद को बचाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है ना। अब सबके पास बाउंसर तो नहीं है ना, दिखना सबको सुंदर है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे जगह होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उन चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं मतलब ये इंडिकेट कर रही है। कुछ समाज में ऐसी सोसाइटी में कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व होते हैं, यदि लड़की छोटे कपड़े में छोटे ड्रेस पहन करके सोशल मीडिया फोटो पोस्ट कर रही तो उनको लगता है कि लड़की पर्सनली भी ये इसी थॉट को बिलोंग करती होगी, इसके लिए सेक्स जैसी चीजें बहुत आम होंगी। भाई किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो जहां तक हो सके आप इंडियन ड्रेसेस को पेयर करो। समझने वाली बात यह है कि आज के टाइम में किसी को समझाना मतलब कि माटा के झोज में हाथ डालने के बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि कहीं युद्ध हो रहा है, आप उसमें जबरन जाकर के कूद जाओ, किसी आओ पता ना ताओ पता, फालतू का आप लड़े फिरो, तो कोई मतलब नहीं बनता है, किसी को समझाने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे यदि एक इंसान मेरे वीडियो से अपने आप को चेंज कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है, मेरे वीडियो बनाने की जो मोटिव है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यार सिंपल सी चीज है, हमारे समाज में क्यों नहीं अमेरिका हमारे ड्रेस को अपने यहाँ वहां के लोग हमारे ड्रेस को पहनते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शायद हम उतने विकसित लोग नहीं होते। हमारे दिमाग में बार बार भर दिया गया है कि जो अमेरिका है या जो बाकी अदर फॉरेन कंट्रियां हैं वो लोग हमसे ज्यादा विकसित हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, इसलिए हम लोग उनके कल्चर को फॉलो करते हैं। हमारे कल्चर को, हमारे ड्रेस कोड को वो लोग कितना फॉलो करते हैं। कितनी अमेरिकन लड़कियां आप लोगों ने देखी होगी सोशल मीडिया पर भी जो हिंदी बोलना पसंद करती है या जो हमारी खुद की मदर टंग है वो बोलना पसंद करती है। कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो साड़ी पहनना पसंद करती है? शायद 0.1% भी नहीं होंगी। लेकिन हमारे इंडिया में लगभग 90% लड़कियां ऐसी हैं जो वेस्टर्न ड्रेस को प्रेफर करती हैं। उनको इंडियन ड्रेस पहनने में शर्म आती है, किसी भी ओकेशन में जाने में, उनकी चाहे कॉलेज का हो या कहीं भी जाती हैं तो उनको वेस्टर्न ड्रेस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। सोशल मीडिया ऑन करो तो जितनी भी लड़कियां दिखती हैं उसमें 90% इंडियन लड़कियां सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस में मिलती हैं। और यदि उनको समझा दो तो भैया वो सर फोड़ने पर उतार हो जाएंगे कि तुम्हारी सोच गंदी है, तुम्हारी सोच छोटी है, मेरे कपड़े छोटे नहीं है। सही है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती उन लोगों के माँ बाप की भी है, लड़कियों के माँ बाप की है कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को समझाया ही नहीं कि हमारी संस्कृति बाकी संस्कृति से कितनी ऊपर है। कभी हमारे देश में ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी हमें इस चीजों को लेकर के समझाया इस्लाम में लड़कियों को क्यों नहीं बताना पड़ता है कि तुम्हें बुर्का पहनना है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने घर में देखा है कि उनके मदर ने, उनकी सिस्टर ने, उनके ग्रैंड मदर ने बुर्का पहना है। जब भी वो दहलीज के बाहर निकलती हैं तो बुर्का पहनती हैं, जब भी वो दहलीज के अंदर आती हैं तो कम से कम सर का हिस्सा ढका होता है। हमारे इंडियन ड्रेस में आज के डेट में यदि लड़की सर पे पल्लू रख ले तो उन्हें कहा जाता अरे यार तुम अभी भी उस जमाने में जी रही हो, पल्लू का इतिहास बहुत पुराना है, नहीं पहनना चाहिए, छोड़ दो। जब बच्चों के माँ बाप ऐसा काम करेंगे तो बच्चों पे उस चीज का क्या इंडिकेट होगा, क्या उदाहरण पेश करेंगे आप अपने बच्चों के लिए? ये कभी सोचा है किसी ने? यदि बच्चों के साथ गलत हो जाए तो सब लोग फ्रीडम फाइटर बनने लगते हैं कि हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। किसने किया, कौन वजह है? शुरुआती शिक्षा बच्चों को घर से दी जाती है। जब आप वही देने में असफल रहे हैं तो आप ब्लेम किसी और को नहीं कर सकते।
कि हमारे बच्चों के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो उसमें समाज गलत है। कम से कम आपने शुरुआत तो की होती, कम से कम शुरुआत में आपने अपने बच्चों को सही रास्ता तो दिखाया होता। यदि दिखाया होता तो शायद आपके बच्चों के साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता। आपके बच्चे, आप कोशिश करते हो कि हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमारी सेवा करें, लेकिन बशर्ते मैटर ये हो जाता है कि बच्चे आपकी सेवा नहीं करते क्योंकि उन्होंने आपको अपने से बड़ों की सेवा करते हुए देखा ही नहीं। जब आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे हो, आप अपने से बड़ों को, अपने मदर फादर को या अपने ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, या फादर इन लॉ को या मदर इन लॉ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो आप ये होप कैसे कर सकते हो कि इन फ्यूचर आपके खुद के बच्चे आपको वो रिस्पेक्ट दे सके। प्रभु, रिस्पेक्ट पाने के लिए रिस्पेक्ट देना पड़ता है, तो सिंपल सी चीज है, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और आप सभी से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अपने से बड़ों की इज्जत करो। समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, उस चीज में थोड़ा सा अंतर लाओ। यदि साड़ी पहनने के लिए हमने कह दिया है तो झाड़ू डंडा लेकर के हमारे घर मत चले आना। कभी सोच करके देखना कि क्या मैं सच में गलत कह रहा हूं, क्या उससे मेरा कुछ फायदा होने वाला है। और जो लड़कियां सो कॉल्ड गांव से निकल के, छोटे शहर से निकल करके शहर में, बड़े शहर में जब जाती हैं और वहां पे ऐसे दोस्त उनको मिल जाते हैं जो दारू सुट्टा भांग नशा करने के लिए उनको अग्रसर करते हैं कि तुम यदि ये सब चीजें करते तुम कूल लगोगे तो आप बेवकूफ लगोगे। हम बता रहे, यदि हमें कोई लड़की चाहिए हमारी जिंदगी में जिससे हम शादी करें तो हम कभी ये चीज नहीं चाहेंगे कि वो नशा करे। कहीं पता चले कि यहाँ पे भैया घर में खाना बन रहा है, यहाँ पे मैडम पैक बना रही है, यहाँ पे सुट्टा मार रही है, दारू पी रही है, बियर पी रही है, तो हो गया घर का पंटादार ना। तो प्रभु, हमको ऐसी लड़की नहीं चाहिए। और इस समाज में किसी भी लड़के को लगभग शायद 0.1% लड़के होंगे जिनको शायद ऐसी लड़की चाहिए होगी, लेकिन बाकी लड़कों को ऐसी लड़की नहीं चाहिए। उनको ऐसी लड़की चाहिए जो उनके माँ बाप की इज्जत कर सके, जो समाज में उनके साथ उनकी बराबरी पे चल सके, समाज में उनको उनकी इज्जत का कारण बने, उनकी बदनामी का कारण ना बने। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता है कि उसकी बीवी बैठ करके समाज में दारू पिए। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि उसकी बीवी दारू पी करके नौटंकी करे। कोई नहीं चाहता कि उसकी बीवी सुट्टा मारे। कोई नहीं चाहता है। जब कुछ चाहता है नहीं तो क्यों करना है खुद के लिए? दारू पी करके क्या मिल जाएगा? भला अनेकों प्रकार की बीमारियां मिलेंगी, अनेकों प्रकार की समस्याएं मिलेंगी, और दारू पीने से आप कूल नहीं लगते हो। सच में मैं बता रहा हूं। धन्यवाद।